ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रह श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र संख्या 452 452 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए जीवन में सारग्राही बिंदुओं को मनन आचरण में लाने का प्रयत्न करने के लिए हम सभी ध्यान पूर्वक सतर्कता से श्रवण करें। मेरा अनुरोध है, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का आश्रय लेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर यहाँ श्लोकों को भी प्रस्तुत किया है। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षिप्त अवलोकन में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 21 जिसका नाम है भरत का वंश, इसे आज के सत्र में श्रवण करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 36 श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से समग्र श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 806 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 8056 हो जाएगी। स्कंद 9 के इन परवर्ती अध्यायों में अध्याय 14 से लेकर 24 तक के जो अध्याय हैं, इनमें हम चंद्रवंश के राजाओं महाराजाओं की वंशावलियों का श्रवण कर रहे हैं। दुष्यंत और शकुंतला की कथा में भरत, जो पुरवंश के राजाओं में श्रवण करते हुए ने कथा के रूप में पिछले सत्र में श्रवण किया था, वो महाराज भरत जिनके जीवन काल के राज्य के ऐश्वर्य और वैभव की तुलना स्वर्ग लोक के देवताओं के वैभव से भी समुन्नत थी, उच्चतर थी, उनकी वंशावली के बारे में यहाँ बताया गया। मंगलाचरण के पश्चात हम लोग उसे विस्तार से श्रवण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 452 452 में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 21 भरत की वंशावली को श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें 36 श्लोक है। क्रमबद्ध तरीके से हम इसे श्रवण करेंगे। स्कंद 9 अध्याय 21 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच वितस्थस्य सुतान्मन्यो बृहच्छत्रो जयस्तत महावीर्य नरोत्कर्क संकथितो नरात्मज। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, चूंकि मरुदगणों ने भरद्वाज को लाकर दिया था, इसलिए वह वितत कहलाया। वितत के पुत्र का नाम मन्यु था, जिसके 5 पुत्र हुए।
बृहत्क्षत्र, जय, महावीर, नर तथा गर्ग। इन पांचों में से नर के पुत्र का नाम संकृति था। तो पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था पुरु की वंशावली में क्रमशः नीचे जाते हुए जहाँ कथा आती है कि बृहस्पति के द्वारा अपने भाई की पत्नी के साथ अनैतिकतापूर्ण संबंध स्थापित किए जाने से बृहस्पति को भर्ता कहा गया और ध्वज अर्थात अवैध जो शिशु उत्पन्न हुआ उसे दोनों ने उतत्य की पत्नी ममता ने और बृहस्पति दोनों ने त्याग दिया था। देवताओं ने उनका पालन किया था और उनको नाम भी दिया। उन्होंने उनका नाम भरद्वाज रखा था। पुरु की वंशावली में क्रमबद्ध तरीके से जब वंश परंपरा आगे बढ़ती गई, उल्लेख आता है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा महाराज परीक्षित को ये बताते हुए सत्यतापूर्ण वचनों के द्वारा उल्लेखित किया है। ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें नीति और मर्यादा का हनन यदि उच्चतर प्राणियों द्वारा किया गया तो उसका उल्लेख ना किया जाए। विदर्भ के राजा की 3 पुत्रियों से विवाह करने वाले महाराज भरत, जिनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और जिनके राज्य का वैभव और पराक्रम हम श्रवण कर ही चुके हैं कि देवताओं से भी उन्नत था, उन्होंने मरुत्सोम नामक यज्ञ किया था। और ये जो पुत्र है बृहस्पति और ममता का, जिन्हें देवताओं ने पालन किया था, विशेष रूप से मरुतों ने, भरत द्वारा इस प्रकार तपस्या किए जाने पर उनको प्रदान कर दिया। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि मरुदगणों ने भरद्वाज को लाकर दिया था। तो वितत उनका जो नाम, तो ये विशेषतापूर्ण जो नाम होते हैं, जैसे भगवान के भी कई सारे नाम है, पतित पावन, करुणावतार, करुणानिधि, ये विशेषताओं को इंगित करते हैं। जैसे हमारे बजरंग बली के इतने सारे नाम है, हनुमान क्योंकि चिन्ह हनु टूट गई थी, पवन सुत, इसी प्रकार यहाँ भरद्वाज के लिए कहा गया उनका नाम वितत कहलाया। वितत के पुत्र का नाम मन्यु और उनके फिर 5 पुत्रों का नाम, तो नर के पुत्र संकृति तक यहाँ पर 4 पीढ़ियां बता दी गई। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 2 में, गुरुश्चरन्ति देवश्च शंकते पांडुनंदना रंति देवस्य महिमा इहामुत्र च गीयते। हे महाराज परीक्षित, हे पांडुवंशज, संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु तथा रंतिदेव। रंतिदेव इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात हैं, क्योंकि उनकी महिमा का गान न केवल मानव समाज में अपितु देव समाज में भी होता है। तो रंतिदेव वही रंतिदेव है जिनकी कथा हमें शैक्षिक कहानियों में, छोटी छोटी गीता प्रेस की पुस्तकों में या विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी एक समय पर रंतिदेव की कथा सुनाई गई थी। किस प्रकार 48 दिन तक भूखे रहकर भी उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया था, इसको उल्लेख करते हुए यहाँ सुखदेव गोस्वामी तनिक विस्तार में जाते हुए बता रहे हैं। वियत् वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षत निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदत व्यतियुरष्ट चत्वारिंशदहान्यपिबत् किल घृतपायसंज्ञावं तोयं प्रातरुपस्थितम्। कृक्ष प्राप्त कुटुम्बस्य शुद्धृङ्गभ्यां जातवेपथो अतिथिः ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्। रंतिदेव ने कभी कुछ भी कमाने का यत्न नहीं किया, उसे भाग्य से जो मिल जाता उसे ही भोगता, किंतु जब अतिथि आ जाते तो वह हर वस्तु उन्हें दे देता था। इस तरह उसे तथा उसके साथ उसके परिवार के सदस्यों को काफी कष्ट सहना पड़ा। वह तथा उसके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से गंभीर रहते थे, फिर भी रंतिदेव धीर बना रहता था। एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के बाद रंतिदेव को प्रातः काल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए, किंतु जब वह तथा उसके परिवार वाले भोजन करने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आगम का। हमने भी कथाओं को इसी क्रम में सुना, इसलिए कथा क्रम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तस्मै संव्यभजत्सोऽन्नम् आदित्य श्रद्धयान्वित हरिं सर्वत्र संपश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विज।
चूँकि रंतिदेव को सर्वत्र एवं हर जीव में भगवान की उपस्थिति का बोध होता था, अतएव वह बड़े ही श्रद्धा सम्मान से अतिथि का स्वागत करता और उसे भोजन का अंश देता था। उस ब्राह्मण अतिथि ने अपना भाग खाया और फिर चला गया। जब हम इसे सुनते हैं तो धैर्य और क्योंकि बहुत कुछ शरीर की ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिनको हम शायद नियम, संयम, ज्ञान, ध्यान, धर्म इनको श्रवण करके शांत कर सकते हैं। और कुछ इतनी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं कि उनके प्रति कितनी अधिक गंभीरता भी दिखाई जाए, वो हमें विचलित कर देती है। और शुदा भूख एक ऐसी ही श्रील प्रभुपाद कहते हैं आवश्यकता है। समदर्शी रंतिदेव जिन्हें चांडाल और ब्राह्मण दोनों में समान रूप से भगवान के दर्शन, उनकी उपस्थिति का अनुभव होता था, उनके द्वारा कभी भी अधीरता का परिचय नहीं दिया गया। और वास्तव में भक्त उस स्तर तक पहुँच जाते हैं भगवान का ही ध्यान धारणा करते-करते कि उनके जीवन में अधीरता नहीं होती। वे धैर्यपूर्वक भगवान की इच्छा के समयावधि पर परिणत होने का, फलीभूत होने का इंतज़ार करते हैं। रंतिदेव के द्वारा भी जो आचरण किया जा रहा था, रंतिदेव की विचारधारा थी कि वो कि कोई भिन्नता नहीं रखते थे। हर व्यक्ति, हर जीव में भगवान की उपस्थिति देखते थे। इसलिए बिना किसी हट के, बिना किसी द्वेष भाव के जब कोई उनके द्वार पर जो माँगने के लिए आ जाता था, उनके द्वारा वो उन्हें दे दिया जाता था। अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत्तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्। तत्पश्चात शेष भोजन को अपने परिवार वालों में बाँट देने के बाद रंतिदेव अपना हिस्सा खाने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि वहाँ आ गया। इस शूद्र को भगवान से संबंधित देखकर राजा रंतिदेव ने उसे भी भोजन में से एक अंश दान दे दिया। तो जो कथा हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं वो वास्तव में बिल्कुल इसके अंतिम परिणामिक स्तर में है, जहाँ पर देवताओं द्वारा वेश बदलकर इस प्रकार रंतिदेव की परीक्षा ली जा रही है और उनको अब अ, देव और परलोक में लोक और परलोक में किस कारण वो प्रसिद्ध हो चुके हैं, उस घटना के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो पहले चांडाल का आना, फिर शूद्र व्यक्ति पहले ब्राह्मण का आना, क्षमा कीजिए, पहले ब्राह्मण अतिथि का आना, फिर शूद्र अतिथि का आना और अब उसके पश्चात आगे बताते हैं श्लोक संख्या 8 में, याते शूद्रे तमन्योगात् अतिथिष्वभिः आवृत राजन्मेदीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते। जब शूद्र चला गया तो एक दूसरा मेहमान आया जिसके 7 कुत्ते थे। उसने कहा, हे राजा, मैं तथा मेरे साथ के ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दें। तो अब कौन आया है? अब दूसरा मेहमान आया जिसके साथ स्वयं वो और अन्य भूखे कुत्ते भी थे। स आदित्यावशिष्टम् यत् बहूमान् पुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे श्वभ्य श्वपतये विभो। राजा रंतिदेव ने अतिथि रूप में आए कुत्तों और कुत्तों के मालिक को अत्यंत आदरपूर्वक बचा हुआ भोजन दे दिया। राजा ने उनका सभी प्रकार से आदर किया और नमस्कार किया। तो कोई भेद नहीं है रंतिदेव के व्यवहार में, चाहे जीव के रूप में जो भी आ रहा है उसमें वो भगवान की छवि का दर्शन करके अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। पानीयमात्रामुक्षेशं ततः च एक परितर्पणं पाश्यत पुल्कस अभ्यागात् अपदेहि अशुभाय मे। तत्पश्चात केवल पीने का जल ही बच रहा, जो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए ही पर्याप्त था। किंतु ज्यों ही राजा जल पीने को हुआ कि एक चांडाल वहां आया और कहने लगा, हे राजा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हूँ, कृपया करके मुझे पीने के लिए थोड़ा जल दे दें। तो हमें यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर थोड़ा सा जल ही बचा था तो रंतिदेव खुद क्यों पी रहे थे, अपने परिवारियों और संबंधियों को देने रहे थे, क्यों नहीं दे रहे थे। कथा को संक्षिप्त भाव में प्रस्तुत करने के इस उल्लेख में कहने का भाव ये है, चाहे रंतिदेव ग्रहण करे चाहे उनके परिवारीजन, जो निर्णय रंतिदेव द्वारा लिया जा रहा था वो सब में स्वीकृत था, क्योंकि वो अपने आश्रयदाता रंतिदेव के उच्चतम मूल्य सिद्धांत जीवन यापन करने की इस धार्मिक आस्था से परिचित थे। तो वहाँ कोई भिन्नता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि परिवार बच्चों से छीन के रंतिदेव पानी पीने जा रहे थे। तो निश्चित रूप से जब वो पानी पीने जा रहे होंगे तो उन्होंने अन्यों को भी वितरण किया होगा। अपने भाग का पानी जब रंतिदेव पीने जा रहे हैं तो उल्लेख आता है कि एक चांडाल व्यक्ति आकर कहता है कि मुझे पीने के लिए थोड़ा जल चाहिए। श्लोक संख्या 11 में उल्लेख है,
तस्यैतां करुणां वाचं निशम्य विपुलाश्रमां कृपया भृश संतप्त इदमाहामृतं वच। बेचारे थके चांडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दुखित महाराज रंती देव ने इस प्रकार के अमृत तुल्य वचन किए। हम सिद्धांतिक रूप से कितना भी श्रवण और पठन कर लें ऐसे विषयों का, व्यवहारिक रूप में इस ऐसी स्थिति में अपने आप को संयमित और अमृत तुल्य वचनों को कहना असाध्य तपस्या का परिणाम हो सकता है। सामान्य रूप से किसी के अंदर ये कहने की सामर्थ्य नहीं आ सकती। कुंती देव को जितने साधारण तरीके से हम श्रवण करते हैं, उनका चरित्र उतना ही असाधारण था। श्लोक संख्या 12 में लिखा है, न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टसिद्धियुक्तां न पुनः भवं वा आर्तिं प्रपद्ये अखिलदेहभाजाम् अन्तस्थिनो ये भवन्ति दुःखा। मैं ईश्वर से न तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, न जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं सारे जीवों के बीच निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहता हूँ, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। एक साधु भगवत चरित्र भागवत, एक तो पुस्तक भागवत है और दूसरी भक्त भागवत है वाला व्यक्तित्व ही इस प्रकार की प्रार्थना कर सकता है। रंती देव कहते हैं, यदि मेरे कष्ट सहने से किसी अन्य को सुख प्राप्त हो रहा है तो मैं अपने आप को कष्ट सहने के लिए प्रस्तुत करती हूँ। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, चैतन्य चरितमृत में उल्लेख आता है, वासुदेव दत्त ने भी भगवान से ऐसी प्रार्थना की थी, यदि मेरे कष्ट सहने से अन्य जीवों की मुक्ति है, यदि उनके पाप फलों को मैं स्वीकार कर लूं और उससे वो मुक्त होने लायक बन जाएं, तो मैं ये दुख स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कहा गया है, वैष्णव पर दुख दुखी है। वैष्णव कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, वैष्णव अन्यों के दुख से दुखी होता है। इसलिए जब प्रार्थना करने की बात आती है तो भक्त अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता, भक्त अन्यों के लिए भगवान से मांगता है। और जब हमारे जीवन में कोई संकट आए, कोई अप्रत्याशित स्थिति आई, कोई कष्ट आए, तो इसलिए भक्तों की शरण में जाकर उनसे निवेदन करने को कहा गया, क्योंकि जब भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उस पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। युधिष्ठिर और पांडवों की और कौरवों की कथा में भी ये उल्लेख आता है कि केवल उन्हें नर्क का दर्शन करना था पांडवों, और लीला थी ये भगवान की वास्तव में, जहाँ माया से दिखाया गया कि कौरव नरक में वास कर रहे हैं। और जब युधिष्ठिर वहां से जा रहे हैं तो उनके शरीर को स्पर्श करती हुई जो हवा कौरवों को स्पर्श कर रही थी, कौरवों ने कहा, थोड़ी देर रुको यहाँ पर। क्यों रुको? क्योंकि आपके रुकने से हमारे इस दग्ध शरीर को शीतलता प्राप्त हो रही है। युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे यहाँ खड़े होने से आपको शीतलता प्राप्त होगी तो मैं अपने सारे पुण्य यही इसी समय त्याग कर आपकी प्रसन्नता के लिए खड़ा रहूंगा। तो जो अनुचर थे, जो दूत थे स्वर्गलोक ले जाने के लिए, उन्होंने कहा कि ये तो आपका निवास स्थान नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, आपको स्वर्ग में जाना है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं यहाँ से एक पग आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यदि मेरे भाइयों का यहाँ इससे कल्याण था। तो वो भी धर्मराज की परीक्षा थी वास्तव में। पर ऐसा ऐसा कथा, लोक कथा भी अगर हम इसको माने तो हमें इतना समझना चाहिए कि जो सरल शुद्ध भगवत होते हैं, भक्त चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, वो अन्यों के दुख से दुखी होते हैं, स्वयं के दुख से अपने आप को दुखी नहीं अनुभव करते। श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, श्रमोगात्र परिभ्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोह सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतो जिजीविषो जीवजलार्पणाग्नि। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चांडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं अपनी सारी भूख प्यास थकान शरीर कंपन खिन्नता क्लेश संताप तथा मोह से मुक्त हो गई। भोजन दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, पहले शूद्र को दे दिया, फिर एक कुत्तों के साथ आए हुए अन्य अतिथि को दे दिया, अब जो जल बचा था वो चांडाल को दे दिया। और उसके बाद रंती देव कहते हैं कि अब मुझे कोई क्लेश संताप मोह खिन्नता भूख प्यास थकान शरीर कंपन नहीं है, अब मैं इन सब से अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा हूँ।
इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाण पिपासया पुल्कसाया अददाद्धीर निसर्ग करुणो नृप। इस तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए राजा रंतिदेव ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चांडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा शांत था। हमारे लिए स्मरण रखने वाली पंक्ति है ये कि इस जगत में भौतिक दृष्टि से भी जो केवल अपने लिए संग्रह करते हैं वो उतने प्रसिद्ध, वो उतने यश के भागी नहीं होते। जो देने की भावना रखते हैं वो अधिक यश के भागी होते हैं। देने की मानसिकता हमें देवत्व प्रदान करती है, देने की मानसिकता हमें अधोलोक का अनुसरण करना सा दिखाती है। तो देने से जीव देवत्व को प्राप्त होता है। रंती देव का यह व्यवहार दयालुता और शांत चित्तता की प्रतिमूर्ति के रूप में यहाँ प्रकाशित हुआ है। तस्य त्रिभुवन आधीश फलदा फलमीक्षताम् आत्मानं दर्शयाम चक्रुम माया विष्णु विनिर्मिता। तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं ने राजा रंती देव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वे ही ब्राह्मण शूद्र चांडाल इत्यादि के रूप में उनके पास। तो भगवान इस प्रकार, इसलिए भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। और जो हमें परीक्षा जैसा दिखता भी है भक्तों के जीवन में, उसको सहने का सामर्थ्य भी सिर्फ भक्तों में ही होता है, सामान्य जीवों में नहीं होता। भगवान प्रश्न पत्र भी ऐसा तैयार करते हैं और उस जीव के अनुसार तैयार करते हैं जो उसका उत्तर देने में सामर्थ्य रखता है। भक्तों के साथ जो भगवान का ये विनिमय है वो भक्तों का यश बढ़ाने के लिए, भक्त अपने कृत्य से भगवान का यश बढ़ा रहे होते हैं और भगवान लीला करके भक्तों के यश का वर्धन करते हैं। श्लोक संख्या 16 में कहा गया है, सवै तेभ्यो नमस्कृत्य निसंगो विगतस्पृह वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम। राजा रंती देव को देवताओं से किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा न थी। उसने उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव में अनुरक्त होने के कारण उसने अपने मन को भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थिर कर लिया। सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, क्षमा कीजिए, ब्रह्मा और शिव जी के रूप में स्वरूप प्रकट करने वाले महान व्यक्तित्व खड़े हैं और भगवान की उपासना में रत रतिदेव ने अपने चरण कमलों को, भगवान के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थिर कर लिया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, वो शुद्ध भक्त है जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं से कलुषित नहीं होता। और रंती देव ने अपने आप को भगवान के समदर्शी वाले गुण को, जो जीवों के लिए आवश्यक बताया गया है भगवान के द्वारा, उसे धारण करते हुए इसे प्रस्तुत किया है। तो ये शुद्ध भक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की गई है उनके द्वारा। श्लोक संख्या 17 में, ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वतो अनन्य आधस ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वत अनन्य राधस माया गुणमयी राजन स्वप्नवत प्रत्यलीयत। हे महाराज परीक्षित, चूंकि राजा रंतिदेव शुद्ध भक्त, सदैव कृष्ण भावना भावित तथा पूर्ण रूपेण निष्काम था, अतएव भगवान की माया उसके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी। उल्टे माया स्वप्न के समान पूरी तरह नष्ट हो गई। तो बहुत कठिन है भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी को परास्त कर पाना। और भक्त कभी परास्त नहीं करता, भक्त उससे आगे बढ़ जाता है। जैसे कहा जाए कि अपने से श्रेष्ठ किसी को एक लाइन से को छोटा करना तो क्या करे, उससे बड़ी लाइन खींच देनी चाहिए। तो भक्त ऐसा आचरण करता है कि बहिरंगा शक्ति स्वयं अंतरंगा आध्यात्मिक जगत के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो जब जब बहिरंगा शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, यदि भक्त निष्काम है, शरणागत है, पूर्ण समर्पण के साथ व्यवहार कर रहा है, तो भक्त नहीं परास्त होता। यहाँ लिखा है, माया स्वप्न के समान पूरी तरह नष्ट हो गई है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसको और उल्लेखित करते हुए कहते हैं,
कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहन माया र अधिकार। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में अंधकार के होने की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह शुद्ध कृष्ण भक्त में माया का अस्तित्व नहीं रहता। हाँ, इसकी पुष्टि चैतन्य चरितमृत के पश्चात भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 में इसकी पुष्टि की गई है। देवी हुईशा गुणामयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। भगवान तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां वानुकंपार्थम, जो मेरी भक्ति में सतत मेरे भगवान उनको बुद्धि देते हैं, प्रेरणा देते हैं, अंतस्थल से मार्गदर्शन करते हैं, जिससे जीव प्रकृति के उन 3 गुणों को पार कर जाता है। स्वयं के प्रयास से संभव नहीं है। पुस्तकालय से या बुक स्टोर से पुस्तकें लाकर अकाउंटेंट, लॉयर, मेडिसिन, इन सब प्रोफेशन में जाना संभव नहीं है। उसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए होता है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? गुरु शिष्य परंपरा में प्रस्तुत किए गए अक्षुण्ण ज्ञान को, जो स्वयं के तात्पर्यों से भ्रमित और विनष्ट न की गई हो, यथा रूप में जो प्रस्तुत की गई हो, उसे अपने जीवन में धारण करना, ये वो प्रमाण पत्र होता है। जब गुरु द्वारा ये आश्वासन दे दिया जाता है कि ये शिष्य अब स्वयं गुरु बनने के योग्य हो गए। तत्प्रसंगानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिना अभवन्योगिनः सर्वे नारायण परायणा। जिन लोगों ने राजा रंतिदेव के सिद्धांतों का पालन किया, उन सबों को उनकी कृपा प्राप्त हुई और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। भक्त का सबसे बड़ा स्वभाव और प्रभाव, भक्त के स्वभाव का जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव ही यही होता है कि भक्त सिखाता नहीं है, भक्त के व्यवहार और आचरण से उसके समीप रहने वाले स्वयं सीख जाते हैं। रंती देव के लिए यहाँ पर उल्लेख आया है, जिन लोगों ने रंती देव के सिद्धांत का पालन किया वे सभी भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, वो सभी शुद्ध श्रेणी में आ गए। यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है नारायण। कई बार लोगों को इसके बारे में भिन्नता का परिचय लगता है और वास्तव में नहीं है। जब हम लोग विस्तार पूर्वक श्रवण करते हैं इस अवतार प्रक्रिया का, सबसे ऊपर कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। उनका पहला विस्तार कौन है? बलराम है। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उसके पश्चात बलराम, बलराम के पश्चात कौन आते हैं? प्रथम संकर्षण आते हैं। प्रथम संकर्षण से वो चतुर्वेद विस्तार है, वो सही है अपनी जगह। उसके पश्चात कौन आते हैं? उसके पश्चात बताए गए हैं हमारे दूसरे संकर्षण आते हैं। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से है, उसमें आते हुए हमारे गर्भोदक्षाय विष्णु और ब्रह्मा जी और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु आ रहे हैं। नारायण विस्तार स्वरूप भगवान से मिलने पर अंततः वो भगवान ही है। इसलिए भगवान का जो विष्णु तत्व विस्तार है वो भगवान से अभिन्न ही बताया गया है। इसलिए यहाँ ये नहीं भिन्नता समझनी चाहिए कि नारायण के शुद्ध भक्त बन गए अर्थात कृष्ण के भक्त नहीं बने। उन्होंने नारायण के भक्त बनना स्वीकार किया, उनके और कृष्ण के भक्त बनने में वास्तव में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। 4 अधिक गुण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास, जो नारायण के पास नारायण स्वरूप में नहीं है। ये उनकी महिमा कमतर करने के लिए नहीं है, अपितु ये वो विशिष्टतम योग्यताएं हैं जो भगवान ने सिर्फ अपने मूल स्वरूप के लिए सुरक्षित। नारायण को देखकर किसी को उन्हें शिशु रूप में भाव नहीं आता, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में उतरते हैं, क्षमा कीजिए, जब वृंदावन में उतरते हैं, तब प्रत्येक माँ उनकी रक्षा करना चाहती है। नारायण से भैया यशोदा कृष्ण की रक्षा करने की प्रार्थना कर रही होती थी। तो ये तो लीला का प्रभाव है, ये तो भगवान की मौलिकता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47 को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने यह तात्पर्य में कहा है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।
समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी दिव्य भक्ति में रहते हुए मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली-भांति युक्त हो जाता है और सबों में उच्च होता है। सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो निरंतर अपने हृदय में भगवान का चिंतन करे। राजा रंतिदेव साधारण मनुष्य नहीं थे, राजा थे। यहाँ राजा की वंश परंपरा में आते हैं वे और अपने उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए वे भगवान के शुद्ध भक्त बने और उनके शुद्ध भक्त बनने का प्रभाव ये था कि उनकी संगति से सैकड़ों हजारों शुद्ध भक्त बने। बहुत सारी बिंदु हैं यहाँ पे समझने के लिए। भौतिक जगत का व्यक्ति प्रभावित कर सकता है, आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति प्रभावित करना बहुत आसान है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मरकट भी अपने नृत्य से, बंदर भी अपने कौतूहल भरी, एक मैडमैन, एक जिसकी बुद्धि सोचने समझने की क्षमता यानी कि स्खलित हो गई है, वो भी प्रभावित कर सकता है। तो प्रकाशित करने का काम भगवान और भगवान के भक्तों के पास सुरक्षित रहता है। इस प्रकार श्लोक संख्या 18 तक राजा रंतिदेव की सुंदर कथा बताई गई है। भरत की वंशावली को आगे उल्लेखित करते हुए श्लोक संख्या 19-20 में कहा है, गर्गाक्षिणी ततः गार्ग्यः क्षत्राद् ब्रह्म ह्यवर्तत दुरितशयो महावीर्यात् अस्य त्रय्यारुणि कवि गर्गाच्छिन्नस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद् ब्रह्म ह्यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणि कवि पुष्करारूरि इत्यत्र ये ब्राह्मण गतिं गता बृहक्षत्रस्य पुत्रो भूत् हस्ति यत् हस्तिनापुरम्। गर्ग से शनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका पुत्र गार्ग्य हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था किंतु उससे ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति हुई। महावीर का पुत्र दुरिक्षय हुआ जिसके 3 पुत्र थे, त्रय्यारुणि, कवि तथा पुष्करारूढ़ि। यद्यपि दुरिक्षय के ये पुत्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे किंतु उन्हें भी ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ। बृहक्षत्र का एक पुत्र हस्ती था जिसने हस्तिनापुर नामक नगर की स्थापना की। परीक्षित के पूर्ववर्ती वंशजों में निकट आ चुके हैं सुखदेव गोस्वामी ये उल्लेख बताते हुए। हस्तिनापुर की स्थापना हस्ती नामक राजा से हुई जो बृहक्षत्र के पुत्र थे। और बृहक्षत्र कौन बताए गए हैं? बृहक्षत्र बताए गए हैं जो दुरिक्षय के पुत्र थे। तो ये 7वीं 8वीं यहाँ से परंपरा वंशावली में रंतिदेव के बाद उल्लेख आया है। आगे वंशावली को बताते हुए कहा गया, अजमीढ़ो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिना अजमीढ़स्य वंशास्यु प्रियमेधादयो द्विजा। राजा हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ तथा पुरुमीढ़। अजमीढ़ के वंशजों में प्रियमेध प्रमुख था और उन सबों ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया। क्षत्रिय और ब्राह्मण इस प्रकार से एक दूसरे को विभिन्न वंशावलियों के इस क्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बताया गया है, अजमीढात् बृहद्विष तस्य पुत्र बृहत्तनु बृहत्काय ततः तस्य पुत्र आसीत् जयद्रथ। अजमीर का पुत्र बृहद्विषु था, बृहद्विषु का पुत्र बृहद्धनु था, बृहद्धनु का पुत्र बृहत्काय था और बृहत्काय से जयद्रथ नामक पुत्र था। तो 5 अन्य पीढ़ियां यहाँ पर आ चुकी है। हस्तिनापुर की स्थापना हो चुकी है। पुरुवंश की इस वंश परंपरा को बढ़ाते हुए भरत के वंश को हम श्रवण कर रहे हैं और जहाँ पर अजमेर से 5 पीढ़ी आगे जयद्रथ उत्पन्न हो चुके हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं, पिछले श्लोक में जहाँ हमने ब्राह्मण से क्षत्रिय वंशज कहलाए और क्षत्रिय वंश में जन्मने वाले ब्राह्मण कहलाए हैं, स्पष्ट करते हैं वहां पे ये बताते हुए, यस्य यत् लक्षणम प्रोक्तम। विविध वर्णों के सदस्यों की पुष्टि उनके लक्षणों से की जानी चाहिए। श्री प्रभुपाद के शब्द हैं। जन्म महत्वपूर्ण नहीं, गुण महत्व है। तो जन्मना जाति का श्रेष्ठता की बात नहीं की जा रही, गुण, कर्म और स्वभाव की बात की गई है। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं,
तत्सुतो विशदस्तस्य सेञ्जित समजायत रुचिराश्वदृणाहनु कास्यो वत्सश्च तत्सुता। जयदत्त का पुत्र विशद था और उसका पुत्र सेनजीत था। सेनजीत के पुत्रों के नाम थे रुचिराश्व, रणहनु, काशी तथा वत्स। रुचिराश्वसुत पार पृथुसेनस्तदात्मज पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्र शतं त्वभूत्। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार के पुत्र पृथुसेन तथा नीप थे। नीप के 100 पुत्र थे। सकृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तम् अजीजनत् योगी स गविभार्यायां विश्वक्सेन मदात्सुतम्। शक की पुत्री अर्थात नीप की शुक की पुत्री अर्थात नीप की पत्नी कृत्वे के गर्भ से राजा नीप के ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त महान योगी था। उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये जो शुक यहाँ पर कहे गए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि ये भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी का वर्णन के जन्म का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया हुआ। जब व्यास देव ने जाबाली की पुत्री को अपनी पत्नी बनाया था तो स्कंद एक अध्याय 4 में भी हमने इसे श्रवण किया है। 5 में क्षमा कीजिए, 4 में नारद मुनि प्रकट होते हैं और 5 में वहां बताया गया है। यहाँ ये जो सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं ये अपनी माता के गर्भ में वर्षों तक रहे हैं और पिता द्वारा ये कहने पर भगवान की उपस्थिति में कि तुम्हें भौतिक जगत के प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा। उस एक क्षण में जिसमें व्यासदेव के कहने पर भगवान ने माँ के गर्भ में स्थित सुखदेव गोस्वामी को आश्वासन दिया, सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं, जब पिता व्याकुल होकर अपने साधु पुत्र सुखदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे, इसे भी हमने श्रवण किया था। जहाँ आगे आगे सुखदेव गोस्वामी गए तो नदी के किनारे स्नान कर रही स्त्रियों ने अपने आप को वस्त्रों से पुनः ढकने का प्रयत्न नहीं किया, पर जब सुखदेव के गोस्वामी व्यासदेव आते हैं तब उन्होंने अपने आप को वस्त्रों से ढका था, क्योंकि गृहस्थ और सन्यासी का वो अंतर हमने उसे श्रवण किया है स्कंद एक में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिन सुखदेव की यहाँ बात की जा रही है वो साधु पुत्र दूसरा सुखदेव उपस्थित हुआ है जिसने जिनकी कन्या यहाँ बताई गई है। मूल सुखदेव जो ये कथा कर रहे हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इसमें हमें भ्रमित नहीं होना है। हमने पूर्व में भी 1 से अधिक नाम अलग अलग वंश में श्रवण किए। दैगिचव्य उपदेशेन योग तंत्रम चकारः उदकसेन तत तस्मात् भल्लाट बारहदीशवा। दैगिक ऋषि के आदेशानुसार विश्वक्सेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया। विश्वक्सेन से उदकसेन उत्पन्न हुआ और उदकसेन से भल्लाट। ये सभी पुत्र बृहद्विषु के वंशज थे। यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिस्तस्य दृढनेमि सुपार्श्वकृत्। द्विमील का पुत्र यवीनर था और उसका पुत्र कृतिमान था। कृतिमान का पुत्र सत्यधृति के नाम से विख्यात था। सत्यधृति से दृढनेमि नाम का पुत्र हुआ जो सुपार्श्व का पिता बना। सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्र सन्नतिमांस्ततः हिरण्याभाद्यो योगं प्राप्य जगौस्मशत्। संहिता प्राच्य साम्नां द्वे नीपो हिर्दुग्रायुधतस्ततः तस्य क्षेम्य सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जय। सुपार्श से सुमति नाम का पुत्र, सुमति से सन्नति मान तथा सन्नति मान से कृति उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा से योग शक्ति प्राप्त की थी और सामवेद के प्राच्य साम नामक श्लोकों की 6 संहिताएं पढ़ाई। कृति का पुत्र नीप था। नीप का पुत्र उद्गायुध हुआ।
उद्रायुध का पुत्र क्षेम में हुआ, क्षेम में से सुवीर नामक पुत्र हुआ तथा सुवीर का पुत्र रिपंजय था। तो 8 पीढ़ियां पुनः आगे आ गई हैं। ततो बहुरथो नाम पुरुमीढ अप्रजभवत् नलिन्यामजमीढस्य नील शांति तु तत्सुत। रिपुंजय का पुत्र बहुरथ हुआ, पुरुमीढ़ निसंतान था। अजमीढ़ को अपनी पत्नी नलिनी से नील नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नील का पुत्र शांति था। शान्ते सुशान्ति तत्पुत्र पुरुजो वर्कस्ततोऽभवत् भ्रम्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चासन्मुद्गलादय यवीनरो बृहद्विश्व काम्पिल्य सञ्जय सुता भ्रम्याश्वप्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामलम् इमे इति पञ्चाल संहिता मुदगलाद् ब्रह्मनिर्वृत्तं गोत्रं मौदगल्य संगीतम। शांति का पुत्र सुशांति था। सुशांति का पुत्र पुरुष हुआ। पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र ब्रह्म्याश्व था। ब्रह्म्याश्व के 5 पुत्र हुए, मुदगल, यवीनर, बृहदिश्व, काम्पिल्य तथा संजय। ब्रह्म्याश्व ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो, तुम लोग मेरे 5 राज्यों का भार संभालो, क्योंकि तुम ऐसा करने के लिए पर्याप्त सक्षम हो। इस तरह उसके 5 पुत्र पांचाल कहलाए। मुदगल से ब्राह्मणों का गोत्र चला जो मौदगल है। कथाएं और नाम कुछ कुछ परिचित आ रहे हैं। वर्तमान समय में भी ऐसे वास्तव में कुछ परिवार हैं जो अपनी 30 पीढ़ियों तक के नाम पीछे लिख कर रखते हैं। से ज्यादा से ज्यादा हमें अपने दादा का, परदादा का, नाना का, परनाना का, नानी का और 5 पीढ़ियों का, 6 पीढ़ियों का नाम याद रहता है, पर उसके बाद की वंश परंपरा जिन परिवारों में संकलित करके नहीं रखी होती है, वहां नहीं उपस्थित होती है। ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये तो भगवान के विभिन्न मनवंतरों की गतिविधियों को बताने के क्रम में विभिन्न मनुओं के बारे में परीक्षित महाराज द्वारा की गई जिज्ञासा के उत्तर में। पर वर्तमान में जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वो विशेष महत्व का इसलिए है क्योंकि वो स्वयं पुरु वंश का उल्लेख हो रहा है जो परीक्षित के पूर्वजों के नाम है। यहाँ पर पंचाल की कथा, ये सब किस प्रकार एक दूसरे से पृथक होते हुए भी समान है, कहाँ से ये मूल शाखाएं और प्रशाखाएं विस्तारित हो रही हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 34 में मिथुनम मुद्गलाद्भाम्या दिवो दास पुमान्बुत अहल्या कन्यका यस्यां शतानंदस्तु गौतमात्। ब्रह्म्याश्व के पुत्र मुद्गल के जुड़वा संतान हुए जिसमें एक पुत्र था और एक कन्या। पुत्र का नाम देवोदास रखा गया और कन्या का नाम अहल्या। अहल्या के गर्भ और उसके पति गौतम मुनि के वेद ऋषि शतानंद नामक पुत्र उत्पन्न। इसका भी उल्लेख बताया गया। श्लोक संख्या 35 में तस्य सत्यधृति पुत्रो धनुर्वेद विशारद शरद्वांस्तत्सुतो यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किल शरस्तंभे अपतद्रेतो मिथुनम तद्भुक्षु मम। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था जो धनुर्विद्या में अत्यंत पटु था। शतधृति का पुत्र शरद्वान हुआ। जब शरद्वान की भेंट उर्वशी से हुई तो शर नामक घास के गुच्छे पर उसका वीर्यपात हो गया। इस वीर्य से 2 शुभ शिशु उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से एक लड़का था और दूसरा लड़की। तदृष्ट्वा कृपया अगृणात् शान्तनु मृगयां चरन् कृपकुमारः कन्या च द्रोणपत्न्या भवत्कृपी। जब महाराज शांतनु शिकार करने गए, उन्होंने जंगल में जुड़वा शिशुओं को पड़ा देखा। वे दयावश उन्हें अपने घर ले आए। फलस्वरूप बालक कृप नाम से विख्यात हुआ और बालिका का नाम कृपी पड़ा। बाद में कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। अश्वत्थामा जो स्कंद 1 के अध्याय 7-8 में बताए गए, उनकी माता कृपी इस प्रकार दिव्य योग से उत्पन्न हुई थी। शांतनु के द्वारा कृप और कृपी दोनों का लालन पालन किया गया। जब हम यहाँ पर अहिल्या और गौतम को श्रवण करते हैं और उससे पूर्व हम सूर्यवंश के विस्तार में श्रवण कर रहे हैं, हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मरण रखनी है, जो आचार्य बताते हैं, विद्वत जन बताते हैं। भागवतम में विभिन्न मनवंतरों की समस्त घटनाओं का संकलन है, जो भगवान की कृति, क्योंकि भागवतम क्या है, भगवान के यशगान के बारे में उल्लेख करने के लिए।
परीक्षित द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं, उनका यहाँ समाधान है और उस क्रम में कथाकरण है। तो कई बार हम जिस क्रम में अध्याय पढ़ रहे हैं जिस क्रम में अध्याय पढ़ रहे हैं, घटना भी उसी क्रम में नहीं हुई, इसलिए हमें दक्ष एक बार स्कंद 3 में श्रवण करने को मिलते हैं। एक बार स्कंद 3 में श्रवण करने को मिलता है, उसके पश्चात वो पुनः लौट कर आते हैं। तो ये कोई जिस क्रम में घटना भागवतम में, वो उस समय काल के अनुसार नहीं घटित हो रही है, पर प्रश्न के अनुसार और पात्रों के अनुसार। तो जब हम इसे सर्कुलर समझेंगे, जब हम इसे समय काल की सीधी रेखा में ना समझकर घटनाक्रम के अनुसार संकलन के क्रम में समझेंगे, तो हमें भिन्नता नहीं। इसलिए यहाँ पर जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बताई गई है, और जो पूर्व में हमने सूर्यवंश का वर्णन किया, तो सूर्यवंश और चंद्रवंश ऐसा नहीं, सूर्यवंश खत्म हो गया है तब चंद्रवंश चल रहा है। दोनों घटनाओं के समानांतर चल रहे हैं। और जहां तक ये भरत के वंश का उल्लेख आ चुका, वहां परीक्षित से 4-5 पीढ़ी पहले का कृपाचार्य और कृपी, द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा, ये सब परीक्षित के प्रत्यक्ष रूप से संबंधी रहे। परिचय भले ही चक्षु दृष्टि इन नेत्रों से परीक्षित ने उनको नहीं देखा है, पर वो उनके बारे में जानकारी रखते हैं। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत भरत का वंश नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं, पर जो कथा है वो स्कंद 10 के अधिकाधिक समीप आती जा रही है। तो अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 22 में, अजमेर के वंशजों के बारे में बताते हुए कुछ और प्रसिद्ध राजाओं के बारे में श्रवण करेंगे। तो 22, 23 और 24 स्कंद 9 का अंतिम 3 अध्याय है, और स्कंद 10 जो पूरे श्रीमद् भागवतम का मुकुट कहा गया, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। पहले अध्याय का नाम ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, और उसके पश्चात 90 अध्यायों में ब्रजमंडल, द्वारका और अन्य अनेकों अनेक भक्ति के श्रृंगार करने योग्य अध्याय लिखित है, उसको हम सभी श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।